अगली खबर, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद और यूपी सरकार के बीच चल रहे स्नान विवाद का एक्सटेंशन है। ध्यान से देखिएगा ये खबर। देखिए, अब प्रयागराज मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वर आनंद से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग लिया, जिसके बाद वो गुस्से से लाल है। हर सवाल का जवाब देने का ऐलान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन प्रोटोकॉल के साथ स्नान नहीं करने और शिष्यों पर लाठीचार्ज के खिलाफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद अनशन कर रहे हैं। यह आग बुझी भी नहीं कि प्रशासन ने ऐसी कार्रवाई कर दी जिससे इस आग में ऐसा लगता है घी और पड़ गया। प्रयागराज प्रशासन ने कल रात उनके शिविर के बाहर एक नोटिस चिपकाया। उनसे 24 घंटे के अंदर यह जवाब देने के लिए कहा गया है कि वो खुद को शंकराचार्य क्यों कहते हैं। नोटिस के डिटेल्स में जाएं तो इसमें कहा गया है कि अविमुक्तेश्वर आनंद कैसे खुद को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में बता रहे हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई अग्रिम आदेश पटाभिषेक के संबंध में पारित नहीं करता, तब तक कोई भी धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पटाभिषेक नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अविमुक्तेश्वर आनंद से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद को मेला प्रशासन की ये बात काफी चुभ गई है। ये सीधे सीधे उनकी धार्मिक सत्ता को चुनौती थी, इसीलिए उन्होंने सरकारी नोटिस का जवाब देने का ऐलान कर दिया। लेकिन इससे पहले उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत की। उन्होंने 3 बातें कही हैं। पहली बात, क्या मेला अधिकारी तय करेगा कि कौन शंकराचार्य है। दूसरी बात, शंकराचार्य वही जिसे बाकी शंकराचार्य दर्जा दें। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश हमारे पक्ष में है। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। रात को लगभग 12 बजे के बाद कानून को आए थे, तो रात को 12 बजे उन्होंने हमारे शिविर की दीवार पर नोटिस चस्पा कर दिया। मेला अधिकारी को ये पावर कहाँ से है कि वो जिसको घोषित करेगा कि यही शंकराचार्य वही शंकराचार्य होगा। ये कब से अथॉरिटी मिल गई है मेला अधिकारी को? उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या ये अथॉरिटी है कि वो घोषित करे कि ये शंकराचार्य है और ये शंकराचार्य नहीं है? जब मामला निलंबित रहता है तो अंतरिम आदेश होता है। तो अंतरिम आदेश किसके पक्ष में है बताओ? हमारे पक्ष में है। उसका उल्लेख आप नहीं करते हो, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के सुप्रीम कोर्ट के ही आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। ये गलत है। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेके स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है, और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के अपने तर्क हैं और मेला प्रशासन के अपने, लेकिन इस पूरे विवाद में प्रशासन की मंशा पर वो 5 सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब माघ मेला प्राधिकरण को देना होगा। सवाल नंबर 1, क्या सनातन धर्म के सर्वोच्च पद शंकराचार्य का फैसला अब सरकारी फाइलों में होगा? सवाल नंबर 2, क्या किसी सरकारी अफसर की इतनी हैसियत है कि वो आदि गुरु की गद्दी पर सवाल उठाए? सवाल नंबर 3, अगर प्रशासन को लगता है कि स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद शंकराचार्य नहीं है, तो अब तक उन्हें शंकराचार्य मानकर सरकारी सम्मान, सुरक्षा और सुविधाएं क्यों दी जा रही थी? सवाल नंबर 4, माघ मेले में जमीन आवंटन की प्रक्रिया धार्मिक अखाड़ों की सहमति से होती है, तो क्या प्रशासन ने इस नोटिस से पहले संतों की राय ली? और सवाल नंबर 5, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है, तो फिर मेला शुरू होने के ठीक बीच में यह नोटिस भेजकर संतों को अपमानित करने की जरूरत क्या थी? कुछ लोग स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में मानते हैं, लेकिन यह पद विवादित रहा है क्योंकि इसके समर्थक कहते हैं कि वो उत्तराधिकार के माध्यम से पद पर हैं, जबकि विरोधी कहते हैं कि उनकी नियुक्ति मान्यताओं के अनुसार नहीं हुई और इसीलिए वो शंकराचार्य नहीं। ऐसे में सवाल है कि शंकराचार्य कौन होगा? इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला न सरकार करती है, न कोर्ट और ना ही कोई डीएम।
इसका फैसला कैसे होगा, यह 1200 साल पहले खुद आदि शंकराचार्य ने एक ग्रंथ में लिख दिया था। उस ग्रंथ का नाम था मठाम न्याय उपनिषद। शंकराचार्य की परिभाषा मठाम न्याय यानी मठों का संविधान। इसके मुताबिक शंकराचार्य की कुर्सी सिर्फ उसे मिलती है जो इस एक मंत्र पर खरा उतरे, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, यानी जो वेदों का परम ज्ञानी हो, जो ब्रह्मा यानी ईश्वर में पूरी तरह लीन हो। इस ग्रंथ के मुताबिक शंकराचार्य बनने के लिए 4 शर्तें अनिवार्य हैं। दंडी सन्यासी, उम्मीदवार का जन्मजात ब्राह्मण, बाल ब्रह्मचारी और विधिवत दंडी सन्यासी होना जरूरी है। महाविद्वान, उसे चारों वेद, उपनिषद और वेदांत का कंठस्थ ज्ञान हो। जितेंद्रिय, जिसने अपनी सभी इंद्रियों, क्रोध और लोभ को जीत लिया हो। परिव्राजक, जो धर्म प्रचार के लिए लगातार यात्राएं करता रहे, एक जगह ना रुके। आदि शंकराचार्य ने सन्यासियों के लिए यह नियम इसलिए बनाया ताकि वो किसी एक जगह या लोगों से मोह न करे। उनका काम धर्म प्रचार के लिए लगातार भ्रमण करना है। शंकराचार्य की पूर्ण उपाधि होती है परमहंस परिव्राजकाचार्य, यानी वो आचार्य जो परमहंस हैं और धर्म के लिए निरंतर भ्रमण करते हैं। अब यह देखिए कि कैसे होती है नियुक्ति। नियम कहता है पटाभिषेक किया जाए। जब एक शंकराचार्य अपना शरीर छोड़ते हैं तो नए शंकराचार्य का अभिषेक बाकी 3 पीठों की सहमति और काशी विद्युत परिषद की मोहर लगनी चाहिए। काशी विद्युत परिषद में देश के सबसे बड़े संस्कृत विद्वान, वेदांती और तर्कशास्त्री बैठते हैं। पूरा शास्त्रार्थ संस्कृत भाषा में होता है। उम्मीदवार से वेदों, उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों पर कठिन से कठिन सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीदवार को तर्कों के साथ उनका जवाब देना होता है और विपक्षी विद्वानों को संतुष्ट करना होता है। इसके बाद ही धार्मिक मान्यता मिलती है। अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले में शारदा पीठ, श्रृंगेरी और कालिका पीठ, द्वारका के शंकराचार्य का समर्थन तो उन्हें था, लेकिन गोवर्धन पीठ, पुरी के शंकराचार्य का समर्थन नहीं। इसीलिए पूरा मामला अटक गया। यहां यह भी समझना होगा कि अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने पर विवाद क्यों है। इसमें अभिमुक्तेश्वरानंद का पक्ष यह है कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क यह है कि मठान माय का हवाला देकर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद और कुछ अन्य संतों का तर्क है कि इस नियुक्ति में 4 पीठों की सहमति नहीं ली गई। पुरी के शंकराचार्य को छोड़कर अभिमुक्तेश्वरानंद को बाकी 2 पीठों के शंकराचार्य को समर्थन है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है कि क्या वसीयत से शंकराचार्य बन सकते हैं या प्रक्रिया का पालन जरूरी है। यानी लड़ाई परंपरा से जुड़ी है, लेकिन प्रशासन ने इसमें कूदकर आग में घी डालने का काम किया। वैसे इस पूरे विवाद के बीच विरोधी दलों को अच्छा मौका मिला। प्रशासन तय करेगा। वो बीजेपी को हिंदू धर्म विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ये मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, मेला क्षेत्र के संजय का धृतराष्ट्र कौन है, जिसको आंखों देखा हाल दिखाया जा रहा है। उन्होंने मेले के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। अखिलेश ने सलाह दी कि बीजेपी को कमिश्नर की जगह कमिश्नर की नई पोस्ट बना देनी चाहिए। कुछ तो है जिसमें हिस्सेदारी है। करीब करीब सभी विरोधी दल बीजेपी पर तीखे हमले कर रहे हैं। आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। हिंदू धर्म को भी बांटने के लिए खुद निकल कर आ गए। कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? 4 ही तो पीठ है सारे संसार में, और उस पीठ के शंकराचार्य को इतने बड़े धार्मिक पर्व के अवसर पर उनको अपमानित किया गया। उनके मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो वो आंदोलन है कि गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए भारत में, तो
इससे आहत है। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी के साथ जिस तरह से घटना घटी है, बहुत दुखद घटना है। प्रशासन को इस तरह से अत्याचार नहीं करना चाहिए था। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं। तत्काल योगी सरकार को उनसे माफी मांगनी चाहिए। योगी जी स्वयं संत है, संत हृदय नवनीत समाना, तो साधु को स्वयं आकर साधु से माफी मांग देंगे तो कोई बात नहीं है। नहीं, देखिए पूरी तरीके से ये शंकराचार्य का अपमान नहीं, ये सनातनियों का अपमान है। और जो चुटिया पकड़कर ब्राह्मण समाज को खींचा गया है वो पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान है। सरकार को माफी मांगनी चाहिए, योगी जी को स्वयं माफी मांगनी चाहिए और अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।